पाकिस्तान तेज तरीन इंटरनेट की फराहमी के नए दौर में दाखिल 5G स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल है। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब में कहा कि नीलामी से मजमूई तौर पर 50 करोड़ 70 डॉलर मिले हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत की गई थी इस अमल में शफाफियत यकीनी बनाया जाए। ऑक्शन के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। 4 से 5 माह में ब्रांच 5 बड़े शहरों में 5G सर्विस का आगाज़ होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IT शोबे के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 5G इंटरनेट से IT बरामदात में बड़ा इजाफा होगा और हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G डिजिटल मईशत के लिए मुआविन होगा। तवानाई बहरान पर वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर सिंध पर भी नाफिज करने का फैसला। सिंध में तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। स्कूल बंद होने के बावजूद इम्तिहानात बर वक्त होंगे। सिंध भर में हाजिरी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सीनियर वजीर सरजील नाम मेमन कहते हैं कि सिंध के वज़रा और अरकान असम्बली ने 3 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला किया है। फैसले का मकसद अखराजात कम करना और वसाइल बचाना है। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद करने का भी ऐलान। अफसरान को गाड़ियों के इस्तेमाल में किफ़ायत शौरी की हिदायत। काबीना ने 50% फ्यूल कटौती का भी फैसला किया। गैर मुल्की सरकारी दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दफातर के लिए जुम्मा को वर्क फ्राम होम होगा। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। अवामी वसाइल बचाने के लिए हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 माह के ईंधन के लिए बचत इक़दाम नाफिज करने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में गैर जरूरी सफर कम करने के लिए वर्चुअल मीटिंग्स लाजमी करार। तमाम महकमों को ऑफिस का 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम की इजाज़त। सरकारी गाड़ियों के ईंधन के कोटे में 25% कमी। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे। प्रोटोकॉल काफिलों में गाड़ियों की तादाद कम करने की हिदायत। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ हंगामी या नागुज़ीर सरकारी ड्यूटी तक महदूद होगी। 2 माह के लिए सरकारी इशाइयों और इस्तकबालियों पर पाबंदी आयद। तालीमी इदारे 2 माह के लिए जुम्मा और हफ्ता को बंद रखने का फैसला। में सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बहस से इस्तेनाब किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ के वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म अली तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने ईरान मामले का सफारती हल निकालने की कोशिश की। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के साथ राब्ते में है। सऊदी अरब ईरान को जवाब बनाकर तबसरे न किए जाएँ। कुछ अनासर ऐसा बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी हुकूमत का काम है, आपका नहीं। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भेड़ चाल चल रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर न करें। ईरान में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी की जा रही है। 2000 से ज़ायद तलबा ईरान से वापस लाए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का तवज्जो दिला नोटिस पर जवाब। कहा कि वहाँ हमारा सेंड-ऑफ रेड अलर्ट पर है। अपने शहरियों और तलबा से रब्ता करने में कोई दुश्वारी नहीं। किसी तरह का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। तलबा की अक्सरियत वापस पहुँच चुकी है। हर तरह की सहूलत अपने तलबा को फराहम कर रहे हैं। शाहजहां मरी ने कहा कि सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। ईरान में तलबा की कुल तादाद क्या है और कितने तलबा वहाँ मौजूद हैं, इस बारे में भी आगाह किया जाए। ईरान में जुल्म हुआ, एक रूहानी पेशवा कत्ल हुआ। जहरियत पर पार्लियामेंट ने मजम्मत की कोई करारदाद मंजूर नहीं की। आप पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में बिल की मंजूरी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में अख्तिलाफ। सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल पर MKM और पीपल्स पार्टी अरकान में गर्मा गर्मी। शाहजहां मरी की जानिब से सेनेट से मंजूर शुदा सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। MKM के रुकने असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए। बिल फाड़ कर फेंक दिया। कहा कि पहले ही कोटा सिस्टम ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसमें मजीद अकलियतों और दीगर के कोटे शामिल किए जा रहे हैं। हमारे सेनेटर्स आइन के खिलाफ जाकर ये बिल कैसे पास कर सकते हैं? ये कानून साजी हो ही नहीं सकती। मैं अदालत जाऊँगा।
पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे। शाजिया मरी का JUI पर हुकूमत से मुकमका का इल्ज़ाम, कहा कि उन्होंने हुकूमती बिल्स पर खामोशी इख्तियार की हुई है। JUI के रुकन आलिया कामरान का भरपूर जवाब, कहा कि जब पीपल्स पार्टी अपने बिल्स पर हुकूमत से मुकमका करती है तो उस वक्त उन्हें याद क्यों नहीं रहती। ऐवान में तलखी के बाद बिल मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया। ईरान आबनाए हुर्मस को बंद करने का खेल खेलेगा तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में जीत चुके, मालूम नहीं कि वो शिकस्त कब तस्लीम करेगा। ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो सूरत हाल मुश्किल होती। अब 5000 से ज़ायद अहदाफ का निशाना बनाया जा चुका है। टाइमलाइन से आगे चल रहे हैं। हम हमला न करते तो ईरान हमला कर देता। जंग कब खत्म होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़हक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा कि खित्ते में अमेरिकी ढांचे को तबाह कर दिया। हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। इसराइली और अमेरिकी सफीरों को निकालने वाले ममालिक आबनाए हुर्मस इस्तेमाल कर सकेंगे। इन ममालिक को आज से आबनाए हुर्मस से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका काबिल एतमाद नहीं, हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजुर्बा है। तहरान की जानिब से जंगबंदी की पहली शर्त यह है कि मज़ीद कोई जहारियत ना की जाए। अमेरिका और इसराइली तैयारों की तहरान पर शदीद बमबारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी तहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों अफराद के जाँ बहक होने के बाद अरब मीडिया के मुताबिक जंग की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अस्फहान, तेहरान और तबरेज़ पर भी हमले किए गए। ख़राज में गवर्नर हाउस पर निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम मुतासिर है। आलमी विरसा करार दिए गए तारीखी मकाम को भी तबाह किया गया। कदीम शाही महल भी निशाना बनाया गया। अस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। ईरान में अब तक शहादतों की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। ईरानी हमलों की शिद्दत कम न हुई। तल अबीब में 10 खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में कई इमारतें तबाह, मजीद 2 इसराइली हलाक। मारे गए इसराइलियों की तादाद 13 हो गई। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि बता दिया था कि अब मकबूजा फ़लस्तीन में सायरन के बाद सायरन की गूंज बंद नहीं होगी। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किसी जानी नुकसान या बड़े नुकसान की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बीमारी की खबर गलत है। पंजाब हुकूमत की तरदीद। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि वज़ीर आला इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और अमन अमा से मुतल्लिक मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस पुरानी हैं जो कि कई माह पहले शिकाटिया की तकलीफ के दौरान रिकॉर्ड हुई थी। पुरानी वीडियो को नया बनाकर फैलाना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला है। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना है कि कराची के लिए 88 से 90 अरब रुपये की तरक्याती स्कीमें तजवीज़ हैं। अदालत से रिलीज़ होने वाले फंड शहर में तरक्याती मनसूबों पर खर्च होंगे। मजीद 22 से 23 अरब रुपये मनसूबे के भी तजवीज़ किए गए हैं। फंड्स आवाम पर खर्च किए जाएंगे।